ये कहानी एक घने जंगल की है जहाँ तीन दोस्त रहते थे। कबूतर, कालू कौवा और रानो चिड़िया। वे पक्के दोस्त थे। वे हर मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद किया करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फिर कुछ दिन बाद जंगल में सूखा आ गया और वे तीनों दोस्त एक सूखे पेड़ पर उदास बैठे हुए थे। फिर कबूतर अपने दोस्तों से कहता है, आखिर हम कब तक ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? अगर हम प्रवास नहीं किए तो यहीं मर जाएंगे। लेकिन हम प्रवास करें भी तो किस दिशा में? मुझे तो लगता है दोस्तों, हमें प्रवास कर लेना चाहिए। कबूतर, तुम्हें क्या लगता है, हमें किस दिशा में जाना चाहिए? चिड़िया, मेरी मानो तो हम मोर वाले जंगल चले जाते हैं। वहाँ नदी भी है और दाना भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन वहाँ की चील मशहूर है शिकार करने में। वहाँ जाके मरने से तो बेहतर है कि हम यहीं भूख के मारे मर जाते हैं। अगर मेरी मानो तो हम सुंदरवन वाले जंगल चले जाते हैं। वहाँ का मौसम भी ठीक है और वहाँ दाना भी आसानी से मिल जाता है। तो फिर देर कैसी, हम आज ही निकल पड़ते हैं सुंदरवन वाले जंगल की तरफ। और वे कौवे की बात मान लेते हैं और सुंदरवन वाले जंगल जाने का फैसला करते हैं। रास्ता काफ़ी लंबा है और ख़तरनाक भी। हम सब वादा करें कि हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देंगे। हम वादा करते हैं, हम सफ़र में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर मरेंगे तो एक साथ मरेंगे और जिए भी तो एक साथ जिएंगे। और वे तीनों दोस्त ऐसे वादा करके सुंदरवन जंगल की तरफ चले जाते हैं। वे तीनों सारा दिन उड़ते हैं और बहुत तेज उड़ते हैं और वे शाम होने तक अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। फिर रात हो जाती है और वे तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, आप पहले कभी आए हैं इस दिशा में? नहीं चिड़िया, मैं भी पहली बार ही आया हूँ इस दिशा में। फिर तुम ऐसे ही ले आए हमें इस तरफ। अगर रास्ता भूल गए तो फिर क्या होगा? कबूतर भैया, आप ना घबराओ। जब तक हम तीनों दोस्त एक साथ हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। इस जंगल का राजा पता नहीं कौन है, वो अच्छा पक्षी है या बुरा पक्षी। कबूतर भैया, हमें क्या लेना इस जंगल के राजा से? हम तो प्रवासी है। कोई भी राजा हो, वो कभी भी किसी प्रवासी पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब हमें सो जाना चाहिए क्योंकि कल फिर हमें सारा दिन सफ़र करना है, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन हम एक साथ नहीं सोएंगे। हम में से एक पक्षी पहरा देगा और बाकी दो सोएंगे। हम ऐसा बारी बारी करेंगे। ये ठीक है कबूतर और कौवे, तुम दोनों सो जाओ। पहले मैं ध्यान रखती हूँ, फिर कबूतर मैं तुम्हें जगा दूंगी और फिर कौवा पहरा देगा। और फिर ऐसे कौवा और कबूतर सो जाते हैं और रानो चिड़िया अच्छे से आसपास का ध्यान रखती है। वो कभी उड़ती और दूर दूर तक देखकर वापस आकर बैठ जाती। ऐसे ही चिड़िया कबूतर को जगा देती है। कबूतर भैया, आधी रात हो गई है, अब मैं थोड़ा सो लूँ और फिर जब रात का पिछला पहर हो तो तुम कौवे को जगा देना। रानो चिड़िया, अब तुम सो जाओ, मैं रखता हूँ अब ध्यान। और फिर चिड़िया सो जाती है और कबूतर अच्छे से ध्यान रखता है। लेकिन समय कैसे गुजरता पता ही नहीं चलता और रात का पिछला पहर भी हो जाता है और कबूतर कालू कौवा को जगाता है। कालू जी, कहीं ऐसा न हो कि तुम सो जाओ और हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। कालू कौवे के होते तुम्हें क्या फिक्र करना। फिर कबूतर भी सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ दो उल्लू आ जाता है और पास वाले पेड़ पर ही बैठ जाते हैं और वे आपस में बातें करने लगते हैं। राजा जी ने कहा है कि
अगर कल तक दाना साफ करने के लिए कोई दास न ढूंढकर लाए तो मेरा दाना पानी बंद हो जाएगा। हम कल सुबह दूसरे जंगल जाएंगे। सुना है कि थोड़े से गेहूं के दाने देकर कोई न कोई पक्षी मिल जाते हैं। तुम फिक्र न करो, हम कल सुबह दूसरे जंगल से दास खरीद कर लाएंगे। कौवा बैठा उन दोनों की बात गौर से सुन रहा था। अगर मैं इन्हें 2 दास बेच दूं तो मुझे ढेर सारे गेहूं के दाने मिलेंगे। क्यों न मैं इन्हें चिड़िया को ही बेच दूं। फिर ऐसा सोचकर कालू कौवा उन उल्लुओं के पास जाता है। अगर मैं आप लोगों को 2 दास बेचूं तो बदले में आप मुझे क्या देंगे? वे उल्लू बहुत खुश हो जाते हैं। ढेर सारे गेहूं के दाने, लेकिन तुम्हारे पास दास कहाँ से आए? वो देखो सामने एक चिड़िया और एक कबूतर। मैं तो जा रहा था इन्हें अगले जंगल बेचने, लेकिन अगर तुम रख लो तो मैं वापस चला जाऊंगा, मेरा सफ़र बच जाएगा। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ढेर सारे गेहूं के दाने देता हूँ। और बड़े सिपाही, आप इन दोनों को लेकर राजा जी के पास जाओ। मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि मेरे जाने के थोड़े देर बाद ही इन्हें लेकर जाना। ऐसा न हो कि ये मुझसे विनती करने लग जाए और मुझे इन पर दया आ जाए। और ऐसा कहकर कौवा दूसरे उल्लू के साथ गेहूं के दाने लेने चला जाता है। उठो दासो उठो, अब सोने का समय खत्म हो गया, सुबह होने वाली है। ऐसे कबूतर और रानो चिड़िया डरते हुए उठ जाती है। आप कौन हैं और हमारा दोस्त कहाँ है कालू कौवा? दोस्त नहीं, वो तुम्हारा मालिक था। वो तुम्हें हमें बेच गया ढेर सारे गेहूं के दानों के बदले, और अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। अब से तुम हमारे राजा जी के दास हो। ये मत समझना कि मैं अकेला हूँ। अगर कोई होशियारी की तो पूरी सेना को बुलवा लूँगा। वो उल्लू उनकी कोई बात सुने बगैर ही ऐसे बोले जा रहा था। उल्लू जी, हम तो इज्जतदार पक्षी हैं, हम कोई दास नहीं हैं। और वो कौवा हमारा दोस्त है। हम सुंदरवन वाले जंगल जा रहे थे, रात हो गई थी, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए सो गए थे। मैंने एक बार कहा कि मैंने कीमत अदा की है तुम्हारी ढेर सारे गेहूं के दाने देकर, और अब तक तो वो कौवा दूसरे जंगल पहुंच गया होगा। अब तुम सीधे से मेरे साथ चलते हो या बुलवाऊं सेना को? कबूतर, कौवा जो हमारे साथ कर गया है तुम तो अच्छी तरह समझ गए हो। अब तुम ऐसे सपने में मत खो। अगर वो हमें बेच गया है तो हम इनके दास हैं। अब बेहतर यही है कि हम इनके साथ चले जाते हैं। फिर कबूतर चिड़िया की बात मान लेता है और वे दोनों उल्लू के साथ चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। उन्हें राजा के पास ले जाया जाता है। राजा जी, दाना की सफाई करने के लिए दास खरीद लाए हैं हम। ये तो काफ़ी अच्छे दास दिख रहे हैं। मैं आशा करता हूँ तुम दोनों अपना काम अच्छे से करोगे। हमने बदले में तुम्हारी कीमत अदा की है और बदले में तुम मेरा दाने की सफाई करोगे। और फिर ऐसे वो राजा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया, मैं तो थक गया हूँ सुबह से दाने साफ कर कर कर। कालू ने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था जो कालू हमारे साथ कर गया। कबूतर, अब तो हमें ज़िंदगी ऐसे ही गुलामी में गुजारनी होगी। ऐसे ही वे शाम तक काम करते हैं। फिर शाम हो जाती है और मिट्ठू राजा भी वहाँ आ जाता है। तुम दोनों तो बहुत अच्छे से दाने की सफाई कर रहे हो। तुम्हारे जैसा अब तक तो मेरे राज्य में कोई भी पक्षी इतना मेहनती नहीं आया। सिपाही,
आज से इनके भोजन में एक दाना बढ़ा दो। फिर राजा वहां से चला जाता है और ऐसे ही काफी समय बीत गए। ऐसे ही एक दिन मिट्ठू राजा का बेटा खेलते खेलते कहीं दूर निकल जाता है और शाम हो जाती है, लेकिन मिट्ठू राजा का बेटा वापस नहीं आता। हर तरफ शोर मचा हुआ था और सब पक्षी राजकुमार को ढूंढ रहे थे। कबूतर और चिड़िया भी राजकुमार को ढूंढते ढूंढते नदी की तरफ चले जाते हैं। फिर चिड़िया की नज़र झाड़ियों पर पड़ती है। यहाँ उसे कोई पक्षी महसूस होता है और वे जैसे ही वहाँ जाती है तो वो देखती है वहाँ राजकुमार था। चिड़िया आंटी, मैं यहाँ खेलने आया था और इन झाड़ियों में फंस गया। फिर चिड़िया और कबूतर राजकुमार को उन झाड़ियों से निकालते हैं और चिड़िया राजकुमार को अपने पीठ पर बैठाकर दरबार में ले आती है। मिट्ठू राजा जैसे ही अपने बेटे को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। मेरे बेटे, कहाँ चला गया था तू? फिर रानो चिड़िया राजा को सारी बात बताती है। चिड़िया, तुम मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी समझदार भी हो। अगर आज तुम न होती तो शायद मेरा बेटा कभी वापस नहीं आता और आज से तुम मेरी दास नहीं बल्कि तुम मेरे इस दरबार की मंत्री हो और अब मैं हर फैसला तुम्हारे मशवरे से लिया करूँगा। ऐसे रानो चिड़िया राजा का मंत्री बन जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा भी फिरता फिरता उसी जंगल में आ जाता है। वो बहुत भूखा था, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। कौवा वहाँ एक पक्षी के पास आकर बैठ जाता है। सुंदर पक्षी, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम राजा के पास जाओ क्योंकि हमारे जंगल का राजा मिट्ठू राजा है, वो बहुत अच्छा है। वो हर प्रवासी पक्षियों को भोजन दे देता है। क्या तुम मुझे ले जाओगे राजा के पास? मैं उधर ही जा रही हूँ। और ऐसे कालू कौवा उस पक्षी के साथ राजा के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही कालू कौवा राजा के पास जाता है तभी राजा के पास रानो चिड़िया और कबूतर को देखकर कालू कौवा अपना मुंह छिपाने लगता है। रानो चिड़िया भी कालू कौवे को पहचान लेती है। आ जाओ कालू कौवा, डर क्यों गए? चिड़िया, तुम इस अजनबी पक्षी को कैसे जानती हो? अजनबी नहीं महाराज, ये वही कौवा है जो मुझे और कबूतर को आपके पास बेच गया था। चिड़िया और कबूतर, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें बेचकर जब से मैं गया हूँ मैंने एक दिन भी खुशी नहीं देखी। अभी भूखा सताया ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। और फिर चिड़िया और कबूतर कौवे को माफ़ कर देते हैं और मिट्ठू महाराज से थोड़े से दाने लेकर कौवे को दे देते हैं और कौवा वहाँ से वो दाने लेकर चला जाता है।